मैं डॉक्टर संजय गुप्ता रेडियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 25 वर्षों से मैं हेल्थ केयर इमेजिंग सेंटर में कार्यरत हूँ। डॉक्टर ऋषि सिंघल एक बैरिएट्रिक सर्जन हैं जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरठ में आए। इससे पहले उन्होंने अपनी सारी जो प्रैक्टिस है वो यूके में, इंग्लैंड में रहकर कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस। वहाँ पर ही इज़ डूइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बैरिएट्रिक केसेस। फिर उनको, क्योंकि उनके पिता मेरठ रहे, तो उनको मेरठ आने का सौभाग्य भी प्राप्त इसलिए हुआ क्योंकि फैमिली की वजह से भी आना पड़ा था। उन्हें लगता था कि मैं मेरठ के लिए, जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर मैं उस क्षेत्र के लिए भी कुछ कार्य करूँ। तो वो मेरठ के लिए शिफ्ट हुए, जहाँ पर उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी स्टार्ट करी। तो ये हम मेरठ वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मेरठ आकर के अपना बैरिएट्रिक सर्जरी का सफ़र शुरू किया। और अब देखते ही देखते आरंभ जो किया उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी का, वो अब इतने सारे केसेस कर दिए हैं और इतने सारे केसेस को बेनिफिट मिला है। उससे मेरठ में ओबेसिटी काफ़ी ख़त्म हो गई है। जो कोई भी बैरिएट्रिक सर्जरी करता है उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू भी गुजरना होता है, क्योंकि जो भी मोटापे के कारण प्रॉब्लम्स आती हैं उनके साथ वो उन लोगों को मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ है, शुगर है, खर्राटे आना है, जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसकी वजह से कई बार एनॉक्सिया हो जाता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है। उन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी करते हैं, जो कि बहुत सेफ़ सर्जरी है। पहले हमें मिथ होता था कि बैरिएट्रिक सर्जरी है तो वो बहुत अनसेफ है, बट इट इज़ वेरी सेफ। फ्यू कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर किसी भी सर्जरी में होते हैं, वो चाहे छोटी से छोटी अपेंडिसेक्टमी हो, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो उसको अगर छोड़ दें तो बाकी बैरिएट्रिक सर्जरी इज़ वेरी सेफ सर्जरी, और उससे बेनिफिट बहुत हैं पेशेंट को। और जितने शिद्दत से, जितनी नॉलेज से डॉक्टर ऋषि सिंघल करते हैं, उससे यहाँ के लोगों को तथा आसपास के जितने भी एरिया हैं उन सब लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ और मैंने उनका एकेडमिक कैरियर भी देखा। ही वॉज थ्रू आउट टॉपर ऑफ हिज बैच एंड ही डिड हिज MBBS एंड MS फ्रॉम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद वो UK गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी UK की भी डॉक्टर ऋषि सिंघल ने करी हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सफ़र अपना UK में तय करके और अब वो अपनी सुविधाएं अपने शहर में आकर के दे रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, छाती रोग विशेषज्ञ, मेरठ से, जिनका वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो तमाम प्रयासों के बाद भी अपना वजन कम नहीं कर पाते। जिनका वजन 100 किलो, 120, 130, 160 किलो तक के पेशेंट्स मैंने अभी यहाँ पर देखे। तो तमाम प्रयास, जिनमें खाना छोड़ना, डाइटिंग करना, एक्सरसाइज करना, उसके बावजूद जो हताश हो चुके होते हैं, उनको बैरिएट्रिक सर्जरी जो डॉक्टर ऋषि सिंघल पिछले कुछ वर्षों से मेरठ शहर में भी देने लगे हैं, और 8000 से ज़्यादा सर्जरी डॉक्टर साहब बाहर लंदन में कर चुके हैं। और न केवल सिंपल सर्जरी बैरिएट्रिक, बल्कि कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ को भी डॉक्टर ऋषि सिंघल लगातार सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरठ का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे भी कई पेशेंट्स जिनको मैंने रेफ़र किया, जिनको खर्राटे की काफ़ी गंभीर बीमारी थी, जिनका वजन बहुत ज़्यादा था, जो शुगर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, उनको मैंने डॉक्टर ऋषि सिंघल के पास भेजा। और आश्चर्यजनक तरीके से मैंने पाया कि न केवल खर्राटे की बीमारी से उनको निजात मिली, उनकी शुगर रिवर्सल हो गई, मतलब उनकी शुगर की बीमारी नहीं रही, उनका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया और वो बहुत जवान और यंग दिखने लगे। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति 160, 150 किलो का हो और उसका वजन कुल 75 किलो रह जाए, तो इस उम्र में जो 75 किलो का व्यक्ति है वो अपने को कैसे देखेगा। न केवल इस मोटापे से तमाम तरह की बीमारी आती हैं, शुगर आता है, BP आती है, खर्राटे की बीमारी आती है। बाहर की कंट्रीज़ में, इवन भारत में भी कई तो जो जोड़े होते हैं, जो वयस्क होते हैं, जो शादीशुदा लोग होते हैं, उनमें डाइवोर्स की केवल यही विषय होता है कि मेरा पति बहुत या मेरी पत्नी बहुत खर्राटे लेती है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय भी है। आपने पिछले कई सेलिब्रिटीज़ के बारे में सुना होगा जिनकी अचानक मौत हो गई ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से। कई बार पेशेंट कहते हैं हमारे बाबूजी तो रात को सो रहे थे, सुबह उठे ही नहीं।
तो खास तौर से जो वजन ज़्यादा होता है जिनमें, उनकी रात को सांसें रुकने लग जाती हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है, उनकी रात में दिल की धड़कनें गड़बड़ा जाती हैं और हृदय अचानक रुक जाता है। इन सब का एक इलाज है, जो बैरेटिक सर्जरी, वो एक छोटी सर्जरी जिससे बहुत तीव्रता से ये वजन काफ़ी कम हो जाता है और इन तमाम बीमारियों से उनको छुटकारा मिलता है। तो एक आरंभ, बहुत ही सुंदर नाम यहाँ पे जो दिया गया है, वास्तव में जीवन का आरंभ है कि आपको एक मौका मिला है कि आपने जो बचपन से जो आपने अपने को कंट्रोल में नहीं रखा, अपने खान-पीने में, एक्सरसाइज़ में, अगर आपका वज़न दोबारा से कम होता है, तो आपको जीवन में एक दोबारा से एक आरंभ, जीवन को नए तरीके से आरंभ करने का मौका मिलता है, जिसमें कि आप खान-पान को फिर भी कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज़ करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। अगर आप ये प्रयास सब करेंगे, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन का आनंद ले पाएँगे, आप लंबी उम्र पा पाएँगे। और मैं कहूँगा, मेरठ का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर ऋषि सिंघल जैसे व्यक्ति, डॉक्टर हमारे मेरठ में उपलब्ध हैं, जो बहुत कम दरों पर कंपैरिज़न में मेट्रो सिटीज़ के जो सर्जन्स हैं, और वही विश्व स्तरीय सुविधाएँ और उपचार यहाँ पर दे रहे हैं। मैं उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। Good afternoon, everyone. I am Dr. Pradeep Jain, practicing physician and consultant in wellness. मेरा जो मुख्य होराइजन रहता है प्रैक्टिस का, वो क्रिटिकल केयर एंड अलॉन्ग विद दैट क्रॉनिक डिजीज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज़। लगभग 10 से 15 साल से मैं इसमें काफ़ी जो है काम कर रहा हूँ। और जो मुख्य कारण हमारे देश में नज़र आता है डायबिटीज़ को लेके, खासतौर से अगर मैं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करूँ, तो हम सब जानते हैं 80 to 85% पेशेंट्स जो हैं वो ओबीज़ हैं, यानी कि उनका जो बीएमआई है वो अनुपात के अनुसार से ज़्यादा है। मेरा जो काम करने का तरीका कुछ इस तरह का है कि आई डोंट बिलीव टू मच इन मेडिकेशन। जैसे ही पेशेंट मेरे पास आता है, तो मेरा पहला उसके साथ गोल होता है कि आपका रूट कॉज क्या है, और मेरा बहुत ज़्यादा ज़ोर उसकी डाइट पे रहता है। बाकी ये हम सब जानते हैं कि जहाँ तक मोटापे का कंसर्न है, डाइट भी अपने आप में एक मिथ है कि सिर्फ डाइट से ही वज़न बढ़ता है। जब मैंने भी एक डायबिटीज़ पे एक कोर्स किया, तो मुझे समझ में आया कि डायबिटीज़ का मुख्य कारण सबसे पहले आपकी अपनी जेनेटिक्स है। उसके बाद जो कारण आते हैं वो एनवायरमेंटल हैं, आपकी फूड हैबिट्स है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ये सब चीज़ें हमारे समाज में अब तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं मोर एंड मोर ओबेसिटी। एंड जहाँ मोटापा है, वहाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डिसमेटाबॉलिज्म है, और वहीं डायबिटीज़ है। तो अगर हम रूट कॉज को लेके साथ ना चलें, तो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट सिर्फ मेडिकेशन से संभव नहीं है। कुछ समय पेशेंट कंट्रोल होता है, फिर 2 से 3 साल बाद फिर मेडिकेशन बढ़ानी पड़ती है। तो माई गोल इज़ ऑलवेज टू टॉक ऑफ समथिंग अबाउट हिज डाइट एंड हिज वेट मैनेजमेंट। अब वेट मैनेजमेंट में व्हेन आई टॉक टू माई पेशेंट्स, तो उसमें आज की तारीख में डाइट, एक्सरसाइज, देन सम मेडिकेशन विच आर अवेलेबल ऑन द होराइजन, वो एंड एन ऑप्शन कि अगर बीएमआई का अनुपात बहुत ज़्यादा है, पेशेंट मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित है, तो और या हो सकता है आने वाले समय में, तो कैन ही गो फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी। मुझे बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में लास्ट ईयर तो मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को रेफ़र किया, एंड देन आई फाउंड अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स कि उनकी दवाइयाँ हट गई, उनकी लाइफ मीनिंगफुल हो गई। तो ये एक डेफिनेटली अब एक ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। अब ये एक ऑप्शन है जो हमारे आर्मामेंटेरियम में है कि हमें बैरिएट्रिक सर्जरी को भी ऑप्शन के तरह रखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशन। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इंसुलिन भी आप दे रहे हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंट हैं, बहुत हाई डोजेस लेने के बाद भी उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहा, एंड उस इंसुलिन के यूसेज से भी उनके वजन में गेन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि रूट कॉज जो है वो वजन है, और उस वजन की मैनेजमेंट को ही अब आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए टू मैनेज योर डायबिटीज़।